Hello, welcome to new lessons. I am Asad, and this is part second of 5 most important questions for Madhyamik Examination English Second Language paper. इस पार्ट में भी पिछले पार्ट की ही तरह 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। ये भी बेस्ड है वॉइस चेंज पर, और ये सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर सेक्शन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इन 5 सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि वॉइस चेंज हम किस तरह करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किए हुए, बिना ज़्यादा रूल्स को हम रटे हुए इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज ही डन फादर। दिए गए सेंटेंस को देखकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था कि वॉइस चेंज करने के लिए 2-3 चंद ऐसी बातें हैं जो बहुत ही आसान हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो इन बातों को आप बस ध्यान में रखें। आपका कोई भी सेंटेंस जो टफेस्ट क्वेश्चन आएगा ना वॉइस चेंज का, वो भी आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले तो इस चार्ट को आप देख लीजिए। ये चार्ट बस आपको अच्छे तरह से ध्यान से देखना है, इसको याद रखना है। और वॉइस चेंज होता क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ही उस कॉम्बिनेशन को, उस ऑर्डर को हम चेंज करते हैं। इसी ऑर्डर चेंज को ही वॉइस चेंज कहते हैं। तो बस इस सेंटेंस में भी वही करेंगे। तो पहले तो एक वर्ड को छांट देते हैं, वो है फादर। फादर का दिए गए सेंटेंस में कुछ खास रोल नहीं है। फादर एक एड्रेसिंग वर्ड है जो स्पीकर एड्रेस करने के लिए यूज कर रहा है, अपने फादर को फादर कह के बुला रहा है। असल में जो डूअर ऑफ द एक्शन है और उस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ और है। ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट हैज ही डन। ही डन, डन कौन कर रहा है? ही। एक्शन मिल गया हमें डन, और इस सब्जेक्ट भी मिल गया डूअर ऑफ द एक्शन ही। इसमें ऑक्सिलरी लगा है हैज, तो हमें चार्ट के मुताबिक बस क्या करना है, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हैज बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। वही वाला रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अब डूअर ऑफ द एक्शन भी हमें मिला है ही के रूप में। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है व्हाट। कभी कभी WH वर्ड्स भी आपको मिलेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वॉइस में। तो इसमें व्हाट है आपका ऑब्जेक्ट। वॉइस चेंज में WH वर्ड अगर हो तो उसकी जगह नहीं बदलेगी, वो सेंटेंस में सबसे पहले यूज किया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो। उसकी जगह भले ही लास्ट में बनती हो, बाय लगाकर लिखना हो, तब भी आप उसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? वॉइस जो कि ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, आमतौर पे क्या करते हैं आप? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं। इसमें भी यही करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। तो यहाँ पहले लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वो पहले नंबर पर मौजूद है व्हाट की शक्ल में, व्हाट। अब हैज़ डन से मैंने पहले बताया था कि हैज़ बीन डन हो जाएगा, चार्ट के मुताबिक हैज़ बीन डन हो गया, व्हाट हैज़ बीन डन। अब डूअर ऑफ द एक्शन था ही, बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करते हैं तो क्या बने? व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम फादर। फादर एज इट इज रह गया क्योंकि ये एड्रेसिंग वर्ड था। मेन क्लॉज में हमने चेंजेस किए और इस तरह से हो गया हमारा वॉइस चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है ही हैज नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल। इस सेंटेंस में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर भी है। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है और दिया गया सेंटेंस एक्टिव में ही है, ये क्लियर नजर आ रहा है। ही जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, यही हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक्टिव वॉइस में है। हैज़ नेवर मेट, ही हैज़ नेवर मेट, वो नहीं मिला है एनीवन, किसी से। तो इस तरह से हमें बहुत ही क्लियर हो जाता है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि ये एक्टिव वॉइस में है और इसे हमको अब पैसिव में चेंज करना है। तो जब पूरा सेंटेंस हम देखते हैं तो एनीवन के साथ कुछ और भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं। एज गुड एज सैमुअल, ये वर्ड्स को हम एनीवन के साथ ही रखेंगे, इसे पूरा हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे।
उसका एक रीज़न ये है कि एनीवन की तुलना हो रही है सेंटेंस में सैमुअल से। पॉजिटिव डिग्री में ये कंपैरिजन है, ये मवाजना किया जा रहा है सैमुअल से कि सैमुअल जितने अच्छे से वो ऐसे किसी शख्स से नहीं मिला कभी भी। यही है पूरे सेंटेंस का मतलब। तो दिया गया जो सेंटेंस है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमें पता चल गया, क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट के रूप में बताया कि एनीवन से लेकर सैमुअल तक हम पूरा ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब इसे एज इट इज जो हम करते हैं हमेशा की तरह, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हमारा हो गया एनीवन एज गुड एज सैमुअल। अब उसके बाद जो वर्ब का पार्ट था, तो चार्ट याद है आपको, हैज़ नेवर मेट से बन जाएगा हैज़ नेवर बीन मेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा बीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ठीक मेन वर्ब से पहले। तो हैज़ नेवर बीन मेट हो जाएगा और बाय लगाकर हम हिम लिखेंगे। ये था जनरल जो रूल के मुताबिक होना था, लेकिन इसमें ज़रा सा चेंज एक करना है। एनीवन जब आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाएंगे ना, एनीवन निगेटिव वर्ड है, वो हमेशा निगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। उसको आप समवन कर देंगे, एनीवन को चेंज करेंगे, समवन कर देंगे जब आप उसे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं। समवन कर दिया, अब ये बन गया समवन एज गुड एज सैमुअल हैज नेवर बीन मेट बाय हिम। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको बना लिया। तीसरा सेंटेंस है आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट। इस सेंटेंस में आपको आई और न्यू ये तो क्लियरली समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये भी समझ में आ गया कि ये भी एक्टिव वॉइस ही है और इसका हमें पैसिव बनाना है। आई न्यू, आई होप, आई सेड, आई थॉट, आई सॉ, इस तरह के कोई भी ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली कोई नाउन या प्रनाउन की शक्ल में ना मिले और उसके बाद पूरा एक क्लॉज हो, तो उस पूरे क्लॉज को आप मान लेंगे कि उस दिए गए वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ट्रीट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में भी एक सेंटेंस ऐसा ही आया था, उसमें भी हमने यही किया था। तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी मिला, वर्ब भी मिला और ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा एक क्लॉज मिला। वो क्या? यू वुड नॉट डिलीवर इट। और मैंने पहले पार्ट के उस पहले सेंटेंस में बताया था कि हम दैट वर्ड यूज करते हैं जहां पर क्लॉज को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां भी वही होगा। बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर है आपका। अब कर देंगे चेंज, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा क्लॉज था आपका, यू वुड नॉट डिलीवर इट, दैट लगाकर लाते हैं पहले उसको, दैट यू वुड नॉट डिलीवर इट। अब इसके साथ न्यू जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो हमें बताता है कि टेंस इसका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का रूल अप्लाई करेंगे पैसिव में। पैसिव में सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में डाल देते हैं। यानी कि ये बन जाएगा वाज नोन। सब्जेक्ट को हमेशा हम देखते हैं कि उसका नंबर क्या है, तो क्लॉज जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, एक पूरा क्लॉज है, उस पूरे क्लॉज को सिंगुलरली ट्रीट किया जाएगा और इसके साथ हम वाज नोन लगा देंगे। तो दैट यू वुड नॉट डिलीवर इट वाज नोन। अब नोन बाय मी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। पहले पार्ट में भी आया था, नोन के साथ बाय यूज नहीं करते हैं, नोन के साथ हमेशा टू यूज करते हैं। नोन टू मी बन गया। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जहां पर आपका वर्ब खत्म हो जाए बिना ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट नहीं है, तो वहां पर इट आप मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो इसको हम उस तरह से भी बना सकते हैं। और उसके बाद वाला जो न्यू के बाद वाला जो क्लॉज है, उसको हम एज इट इज एक क्लॉज की ही तरह उस वॉइस चेंज वाले पार्ट के साथ जोड़ के रख सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको। आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट, यू वुड नॉट डिलीवर इट को साइड कर देते हैं, आई न्यू यहीं तक रोक देते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है,
इट मान लिया, आई न्यू इट। अब इसको चेंज करेंगे, इट वापस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, इट न्यू से बना वाज नोन, इट वाज नोन। अब जैसा कि मैंने बताया नोन के बाद बाय मी नहीं लगेगा, टू मी लगेगा, इट वाज नोन टू मी। अब उस पार्ट को जो कि यू वुड नॉट डिलीवर इट वाला पार्ट है, दैट लगाकर उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं, इट वॉज नोन टू मी दैट यू वुड नॉट डिलीवर इट। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव इट टू योर हेडमास्टर। यह सेंटेंस बहुत ही आसान है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज भी मैं नहीं करूंगा, बीच में कोई शब्द नहीं लगाऊंगा और इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। कैसे? गिव इट टू योर हेडमास्टर को जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम ये हुआ कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जहां आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइज करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, यही सारे वर्ड्स इसमें यूज मैं करूंगा। कैसे? कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो और उसका वॉइस अगर चेंज करना हो तो किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहले मैंडेटरीली आपको यू आर वर्ड यूज करना है। यू आर एकदम जरूरी है, यू आर ये हर जगह लगाना है आपको, यू आर। उसके बाद अगर आपको दिया गया सेंटेंस लगता है कि रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर लगता है एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर लगता है कि ये सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं उसको पढ़कर समझकर कि वो किस भाव से, किस अंदाज से, किस टोन में कहा जा रहा है। इसका अगर हम नॉर्मल भी टोन पकड़ें तो इसमें एक सिंपल वर्ड भी यूज किया जा सकता है, वो है टोल्ड। दैट मीन्स यू आर टोल्ड। इसकी जगह यू आर कमांडेड भी यूज किया जा सकता था। सिंपल वर्ड यूज करते हैं, यू आर टोल्ड। अब टोल्ड के बाद, एडवाइज के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, सजेस्टेड के बाद, इंस्ट्रक्टेड के बाद आपको एक वर्ड यूज करना है टू। यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर टोल्ड टू। अब जो पार्ट दिया गया था वैसे के वैसे लगा देना है। क्या बन गया? यू आर टोल्ड टू गिव इट टू योर हेडमास्टर। बस वॉइस चेंज, बहुत ही आसानी से आपने इसको चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। इस सेंटेंस को भी आप बहुत आसानी से और चुटकियों में चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो पिछले सेंटेंस की तरह इंपरेटिव भी नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है इसका। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़े हैं जो अलग अलग पार्ट में फ्रेजेस का काम कर रहे हैं, जैसे टू द हेडमास्टर और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है जो हमें टाइम बता रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम हमेशा किसी सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। इसमें भी हम यही करेंगे। इस केस में भी हम उस पार्ट को बिल्कुल लास्ट में ही रखेंगे। अब बच गया टू द हेडमास्टर तक, तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट शुरुआत के ही पार्ट में मिल जाता है। ही वुड डिलीवर द लेटर। द लेटर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डिलीवर का, और ही जो है वो सब्जेक्ट है। टू द हेडमास्टर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डिलीवर का, तो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो जैसे है वैसे ही वर्ब के बाद रहेगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा पैसिव वॉइस में पहले लाते हैं, लेकर आएंगे। द लेटर पहले ला दिया। वुड डिलीवर, चार्ट याद है, वुड डिलीवर को हम कैसे चेंज करेंगे? वुड बी डिलीवर्ड। मॉडल्स के साथ हमेशा बस बीच में बी लगाना है और वॉइस आपका चेंज हो गया। वुड बी डिलीवर्ड, द लेटर वुड बी डिलीवर्ड। अब डिलीवर्ड के साथ हम लगा देंगे टू द हेडमास्टर, क्योंकि जैसे वो जब भी कभी किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप वहां से उठाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट
वर्ब के साथ बिल्कुल जुड़ा होगा, ठीक उसके बाद आना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है किसी तरह का, तो हम उसको उसके साथ जोड़े रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसे बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन मेंशन करने के बाद प्लेस करेंगे, नहीं, वर्ब के ही साथ जोड़ के रखेंगे। तो क्या बन गया? द लेटर वुड बी डिलीवर्ड टू द हेडमास्टर बाय हिम। अब लगाएंगे डूअर ऑफ द एक्शन को, अब मेंशन करेंगे बाय हिम। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हम हमेशा लास्ट में प्लेस करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस यूज कर लिया। तो क्या बन गया? द लेटर वुड बी डिलीवर्ड टू द हेडमास्टर बाय हिम एट द एंड ऑफ द डे। इस तरह से आपने बहुत ही आसानी से 5 वॉइस चेंज किए हैं। उम्मीद है ये सारी बातें, सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी ये सीख सकें। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स की सबको ज़रूरत है। दूसरों को भी हेल्प कीजिए, बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई टफेस्ट क्वेश्चन है वॉइस चेंज का तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन, बाय बाय।